हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ये सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आईसीएससी क्लास 10 बायो की प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप डिटेल में समझ सकते हो। यहाँ हम सिर्फ एक रिवीजन कर रहे हैं सुपर फास्ट, ठीक है। चलिए, पहली चीज आती है एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है क्या ये। देखो हमारी बॉडी में ना ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स ना क्या रिलीज करते हैं? ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स। ये ग्लैंड्स क्या रिलीज करेंगे? ये रिलीज करेंगे हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स केमिकल्स होते हैं। एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं। जैसे एक डाकिया होता है ना, डाक लेके जाता है, मैसेज लेके जाता है। ऐसे ही आपके हॉर्मोन्स हैं जो एक केमिकल मैसेंजर की तरह है, ठीक है। तो ये निकलते कहाँ है? ग्लैंड से निकलते हैं और डायरेक्टली कहाँ जाते हैं? ब्लड में आते हैं, ठीक है। डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? ये डायरेक्टली ब्लड में आ जाते हैं। ये ब्लड में आ जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में आते हैं और ये बिना किसी डक्ट के आते हैं। कोई ट्यूब नहीं होती, कोई डक्ट नहीं होता, डायरेक्टली ग्लैंड से निकल के कहाँ आते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, तो ग्लैंड से निकल के डायरेक्टली रिलीज हो जाएंगे ब्लड में। कोई इसमें बीच में ट्यूब नहीं है, कोई डक्ट नहीं है। तो नो, एंडोक्राइन में नो डक्ट इन्वॉल्व। डक्ट समझ लो ट्यूब जैसी है, ठीक है। तो कोई डक्ट नहीं है, डायरेक्टली ग्लैंड से निकल के हार्मोन आपका ब्लड में आ जाता है। अब सिंपल वे में अगर आपसे कोई पूछेगा तो हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? हार्मोन्स का सिस्टम है जिसमें ग्लैंड में से हार्मोन्स निकलते हैं, डायरेक्टली ब्लड में आते हैं, कोई डक्ट इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। हार्मोन्स है क्या? हार्मोन्स केमिकल्स हैं, मैसेंजर्स हैं। अब कैसे हैं केमिकल और ये मैसेंजर्स? एक हार्मोन एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे काम करता है। ऐसा नहीं कि हार्मोन यहाँ निकलेगा तो सब सब पे काम करना स्टार्ट कर देगा, नहीं। जैसे एक ताला चाबी होते हैं, एक चाबी से आप एक ही ताला खोल सकते हो, एक चाबी से 10 ताले ताले नहीं खुलेंगे। की होता है ना कि एक ताले से एक चाबी खुलती है, एक चाबी से एक ताला खुलेगा। ऐसे ही हॉर्मोन्स हैं, ये पर्टिकुलरली एक टारगेट पे, एक ऑर्गन पे जाके काम करते हैं। हर जगह काम नहीं करेंगे कि आप सोचो इधर भी काम करे उधर भी काम करे, नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे काम करते हैं, ये बताते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गन को कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो उनको मैसेज देते हैं कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। तो ये मैसेंजर्स हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे ही जाके एक्ट करेंगे। तो ये समझ में आ गया एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके में बहुत आता है, थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये है आपका, तो ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है कि डिफरेंस पूछा जाता है एक्सोक्राइन में और एंडोक्राइन में क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, कि एक एक्सोक्राइन में और एक एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, आपके आईसीएससी में क्वेश्चन आता है इस पे। अब डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस है क्या? अगर हम डिफरेंस देखते हैं कि एंडोक्राइन में एक्सोक्राइन में क्या डिफरेंस है, इसमें होता है डक्ट, ठीक है। सॉरी, इसमें डक्ट नहीं होता, इसमें कोई डक्ट नहीं होता और इसमें डक्ट होता है। ये भी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं होता। डक्ट मतलब एक ट्यूब समझ लो, ठीक है। तो इसमें कोई डक्ट नहीं होता, ये डक्टलेस होती है। नो डक्ट इन्वॉल्व, नो डक्ट, तो डक्टलेस है, ठीक है। नो डक्ट मतलब डक्टलेस है। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनमें कोई डक्ट नहीं होता, डायरेक्टली ग्लैंड में से निकल के हार्मोन ब्लड में चला जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें डक्ट इन्वॉल्व होता है। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स। मतलब क्या है? जैसे कि स्वेट ग्लैंड कैसे होते हैं? जैसे ये स्किन है, ठीक है। तो स्किन के नीचे मान लो यहाँ ग्लैंड है, ये आपकी स्किन है और यहाँ ग्लैंड है। तो ये जो स्वेट ग्लैंड होगा, इसमें से स्किन तक जो स्वेट पहुंचेगा, पसीना पहुंचेगा, वो ट्यूब के थ्रू पहुंचेगा, ये डक्ट के थ्रू पहुंचेगा, ठीक है। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही जो सलाइवा है, जो आपके मुंह में थूक होता है, वो थूक भी कैसे निकले प्रोड्यूस होता है? सलाइवा कैसे प्रोड्यूस होता है? सलाइवरी, यहाँ पे ग्लैंड्स होंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं एक ट्यूब के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमेशा एक ट्यूब होगी, उस ट्यूब के थ्रू होके चीजें जाती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई ट्यूब व्यूब कुछ नहीं है, कोई डक्ट नहीं है, डायरेक्टली हार्मोन निकलेगा और ब्लड में चला जाएगा। समझ में आ गई? तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन और आता है कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, ठीक है। तो ऐसा एक ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और जो एंडोक्राइन भी है, वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज
एंडोक्राइन भी है और पेनक्रियाज एक्सोक्राइन भी है। पेनक्रियाज हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है और ये डक्ट की हेल्प से डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है। तो जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेनक्रियाज आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है तो ट्यूब के थ्रू करता है, और जब ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है तो कोई ट्यूब व्यूब का यूज नहीं करता, तो डक्टलेस हो जाता है। ठीक है, तो पेनक्रियाज एंडोक्राइन भी एक्सोक्राइन भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर लेना। ठीक है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही हम पढ़ रहे हैं इसे। बहुत डिटेल में चाहिए तो वो मैंने चैप्टर बना रखा है आपका आईसीएसई क्लास 10 बायो की प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम देखेंगे जो मेन हार्मोन है वो कौन से हैं आपके उसमें, ग्लैंड्स कौन से हैं और कौन से हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है बुक के अकॉर्डिंग एड्रिनल ग्लैंड्स। अब ये पहले देख लें एड्रिनल ग्लैंड्स होते कहाँ हैं। ये किडनी के ऊपर होते हैं। ठीक है, किडनी जो होती है ना, आपकी बॉडी में 2 किडनी होती हैं। ठीक है, आपके बॉडी में पेट के एरिया में यहाँ पे आपके 2 किडनी होती है, लेफ्ट राइट किडनी। तो अब जैसे मान लो ये अगर आदमी है, ठीक है, ये इसकी कमर है यहाँ पे, ये पैर है इसके। ठीक है, थोड़ा उसको हम ठीक से बना देते हैं यार। ठीक है, ये मान लो तो यहाँ पे किडनी होंगी 2। ठीक है, लेफ्ट राइट पेट के एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे किडनी के ऊपर, जैसे कि किडनी का स्ट्रक्चर बना देते हैं, किडनी राजमा जैसी होती है, ये किडनी है मान लो, ये किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर यहाँ पे ये एड्रिनल ग्लैंड होगा। अब एड्रिनल ग्लैंड के 2 हिस्से होते हैं, एक बाहर का हिस्सा होता है, एक अंदर का हिस्सा होता है। इस एड्रिनल ग्लैंड के भी 2 हिस्से हैं। ठीक है, अब इस एड्रिनल जो ग्लैंड है इसके 2 हिस्से हैं, एक बाहर वाला हिस्सा है इसका, बाहर वाले हिस्से को हमेशा कॉर्टेक्स बोला जाता है, और एक अंदर वाला हिस्सा है इसका, इसको बोलते हैं मेड्यूला। अब ये ग्लैंड है तो हार्मोन्स बनाएगा। ठीक है, क्योंकि हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हार्मोन्स कौन बनाता है? ग्लैंड बनाता है। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या होगा? हार्मोन्स बनाएगा। तो बाहर वाला हिस्सा जो कॉर्टेक्स है ये भी कुछ हार्मोन्स बनाता है, अंदर वाला जो मेड्यूला है ये भी कुछ हार्मोन्स बनाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि मेड्यूला वाला, बाहर वाला हिस्सा कौन सा हार्मोन बना रहा है और अंदर वाला हिस्सा कौन सा हार्मोन बनाता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में, अंदर वाले के बारे में। ठीक है, मेड्यूला कौन सा बना रहा है? मेड्यूला मेनली बनाता है आपका एड्रेनालिन। ठीक है, एड्रेनालिन बनाता है, इसे एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अभी ये याद रखो एड्रेनालिन होता है। इसको हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन। क्या बोलते हैं? फाइट और फ्लाइट हार्मोन। क्यों बोलते हैं इसको? ये तब निकलता है जब आपके सामने कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए। इमरजेंसी कंडीशन, मान लीजिए आपके घर में अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए आग लग गई, या मान लीजिए आपके घर के सामने कोई शेर आ गया, या मान लो आप जा रहे हो सड़क पे, आपने सामने सांप देख लिया। तो ये सब क्या है? ये इमरजेंसी कंडीशन है। सामने शेर आ गया, सामने सांप आ गया, घर में आग लग गई, ये सब क्या है? इमरजेंसी कंडीशंस है। ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी में एड्रेनलिन निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा। तो क्या करोगे? या तो आप भागोगे, जैसे मान लो अभी हमने एग्जांपल लिया शेर का, शेर सामने आ गया तो क्या करोगे? या तो लड़ोगे शेर से या भाग जाओगे। ठीक है, या तो लड़ोगे या भागोगे, यही तो करोगे आप। इमरजेंसी कंडीशन में, डेंजर की कंडीशन में, या तो आदमी लड़ता है या भाग जाता है। तो ये उस टाइम क्यों ऐसा होता है? तो एड्रेनलिन निकलता है। क्या निकलता है? एड्रेनलिन निकलता है। कब निकलता है? इमरजेंसी कंडीशन में। कहां से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले पोर्शन से। समझ में आ गया? और करता क्या ये आपकी हार्ट बीट तेज कर देगा, आपकी ब्रीथिंग तेज हो जाएगी, आपकी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, आपकी जो आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो ये सारे काम करता है। ठीक है, इसके इफेक्ट्स पूछे जा सकते हैं, एड्रेनलिन करता क्या, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आ गया कॉर्टेक्स, ये हमने पढ़ लिया मेडुला का। अब हम पढ़ रहे हैं कॉर्टेक्स के बारे में। तो कॉर्टेक्स की अगर बात करें तो ये मेनली हार्मोन प्रोड्यूस करता है कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन क्या करता है? इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। इट रिड्यूस द इन्फ्लामेशन। आई होप स्पेलिंग ठीक लिखी है। हाँ, इन्फ्लामेशन क्या होता है? जैसे कि यार अभी मान लो आप जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो जाए तो पैर में सूजन आ जाएगी, तो जो सूजन आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, वो एक तरीके की इन्फ्लामेशन है। ठीक है, इन्फ्लामेशन बॉडी के बाहर भी होती है, अंदर भी होती है, बट अभी हम मेन बाहर वाले की बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, पैर में स्वेलिंग आ गई, तो स्वेलिंग आ जाएगी, पैर पूरा सूज जाएगा, स्वेल हो जाएगा, तो इसको हम इन्फ्लामेशन बोल सकते हैं। तो इसको कम करने के लिए ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है कॉर्टिसोल। समझ में आ गया? तो ये कहां से निकलता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के एरिया से निकलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अच्छा, अब ये जो हार्मोन्स हैं
ये वाले जो ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं इनको कॉर्टिकल हार्मोन्स बोला जाता है, कॉर्टिकल हार्मोन्स बोला जाता है। और ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। पहली है आपकी मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, आई होप स्पेलिंग ठीक है इसकी, हाँ जी, कॉर्टिकॉइड्स स्पेलिंग चेक कर लेना, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। और दूसरा होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स आपकी बॉडी में ना बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम जैसे कि, इन सब का बैलेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है, इन सब का बैलेंस मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं सोडियम पोटेशियम का बैलेंस मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये मिनरल्स ही तो हैं सोडियम पोटेशियम, तो उसका जो बैलेंस मेंटेन करते हैं उन हार्मोन्स को बोला जाता है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। फिर होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेंगे, आपकी बॉडी में जैसे आप खाना खाते हो, क्या खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, प्रोटीन खाते हो, फैट खाते हो, ये तो खाते हो। कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी खा रहे हो, फैट मतलब घी तेल खाते हो, प्रोटीन मतलब दालें खा रहे हो। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसको इसको इसका एक मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक से डाइजेस्ट होते हैं, ठीक से बॉडी में यूज होते हैं। तो इन सबके जो इसका जो मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करते हैं, ठीक है। ये सब बातें किसके अंदर है, कॉर्टिकल हार्मोन्स के अंदर आते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है, एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया, तो ये आपका इसमें हो गया, तो ये पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। अब इसमें ये भी होता है कि ज्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं हार्मोन्स कभी कभी, तो जब ज्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं हाइपर सीक्रेशन, जब ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए हार्मोन, ठीक है। मान लो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है किसी इंसान में, तो उसकी बॉडी में हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं। हाइपर का मतलब ही होता है ज्यादा, ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो हाइपर सीक्रेशन, कम होंगे तो हाइपो सीक्रेशन। हाइपो का मतलब ही होता है कम, ठीक है। तो अब अगर हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है, कम प्रोड्यूस हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है। तो अभी जैसे हम एड्रिनल ग्लैंड, अभी हम एड्रिनल हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम उन हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। तो अब क्या होता है, जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, अब जैसे कि इसमें से अगर इसमें से हार्मोन ज्यादा निकलने स्टार्ट हो जाए, एड्रिनल जो कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड में दो एरिया हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, मेडुला हम पढ़ चुके हैं, कॉर्टेक्स अभी पढ़ रहे हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में से अगर हार्मोन ज्यादा निकलने लग जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम होती है, अगर ज्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए तो कुशिंग सिंड्रोम। अब कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें क्या होगा, मतलब क्या कैसे होगा, क्या आपको उसमें, इसमें वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड शुगर आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सब कुशिंग सिंड्रोम होता है। अगर कम प्रोड्यूस होने लग जाए हार्मोन्स, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन निकलते हैं, अगर कम प्रोड्यूस होते हैं तो उसका उल्टा हो जाएगा, एडिसन डिसीज। इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो एडिसन डिसीज में वेट चला जाएगा आदमी का, ब्लड शुगर आदमी की डाउन हो जाएगी, आपका स्किन में पिगमेंटेशन आ जाएगा, स्किन का कलर वाला अजीब सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आपको ज्यादा ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगी, ज्यादा गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगी, सेंसिटिविटी हो जाती है हीट और कोल्ड को लेके। तो ये सब चीजें हैं इसमें, ब्लड शुगर इसमें डाउन हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है। तो ये सब एडिसन डिसीज का हुआ है, ठीक है। डिटेल में मैंने, अगर आपको समझना है, एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है, आईसीसी क्लास 10 बायो की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां देख लेना एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ सिर्फ एक रीजन कर रहा हूँ, तो उतना डिटेल में जा नहीं रहा, ठीक है। तो हाइपोसीक्रेशन से एडिशन होता है, हाइपर सीक्रेशन से कुशिंग सिंड्रोम होता है। किसके लिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स निकलते हैं, ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो कुशिंग सिंड्रोम है, कम प्रोड्यूस हो एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन तो एडिसन डिसीज है। तो दोनों डिसीज का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यहाँ हमने पढ़ लिया एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पेनक्रियास, जो पेनक्रियास है, ये हमें बताया था कि एक ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो अब ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है पेनक्रियास। तो उन हार्मोन्स के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो 3 हार्मोन प्रोड्यूस करता है मेनली, ये इंसुलिन, ग्लूकागॉन, और तीसरा आपके शायद सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं मैं, सोमैटोस्टैटिन होता है, स्पेलिंग चेक कर ले इसकी, आई थिंक हाँ, ये सोमैटोस्टैटिन, इसकी स्पेलिंग है। इंसुलिन का क्या काम है, इंसुलिन का मेन काम होता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। जैसे अगर आपकी ब्लड शुगर ज्यादा है तो उसको कम कर देता है। ये ब्लड, जैसे आप खाना खाते हो तो आपकी ब्लड शुगर बढ़ती है, खाना खाओगे तो ब्लड शुगर बढ़ेगी, तो ब्लड शुगर को डाउन करने का, कंट्रोल करने का काम इंसुलिन का है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर बढ़ी हुई ब्लड शुगर है, जब ब्लड शुगर बढ़ जाती है तो उसको नॉर्मल करने का काम करता है, ठीक है। अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी है, उसको नॉर्मल करने का काम करेगा। अब मान लो आपकी ब्लड शुगर डाउन हो जाए, आपने खाना खाया ही नहीं है, बहुत टाइम हो गया, भाई खाने से तो ब्लड शुगर मिलती है आपको, आपने खाना खाया, आपकी ब्लड शुगर बढ़ गई, डाउन कौन करेगा, इंसुलिन करेगा, नॉर्मल कर देगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल ब्लड शुगर हमारी होती है 70 से लेकर 140 तक, ठीक है। तो मान लो आपने खाना खाया, आपकी 250 हो गई,
तो 250 को वापस रेंज में कौन लाएगा? इंसुलिन लेके आएगा। अब मान लो आपने खाना खाया ही नहीं है, 5 घंटे हुए, 6 घंटे हुए, 7 घंटे हुए, अब मान लो आपकी ब्लड शुगर नीचे जा रही है, 70 से कम जा रही है, तो उसको वापस रेंज में कौन लेके आएगा? ग्लूकागॉन। तो कम हो जाती है अगर ब्लड शुगर कम हो जाती है तो उसको बढ़ाने का काम कौन करेगा? वापस, ठीक है, उसको बढ़ाने का काम करेगा ग्लूकागॉन। ठीक है, बढ़ी हुई शुगर को कम करने का काम करता है इंसुलिन, और अगर शुगर एक बार कम हो जाए तो उसको बढ़ाने का काम कौन करता है? ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का जो काम है उल्टा है एकदम। इंसुलिन का काम है बढ़ी हुई शुगर को नॉर्मल लेके आना, ग्लूकागॉन का काम है कम शुगर को वापस नॉर्मल रेंज में लेके आना। तो बॉडी आपकी इसी रेंज में काम करती है हमेशा। नीचे जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऊपर जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, जब ऊपर जाती है तो उसको नॉर्मल लाने का काम इंसुलिन का है, जब नीचे जाती है तो नॉर्मल लाने का काम ग्लूकागॉन का है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कहानी। तो ये इसकी कहानी है। पैनक्रियास से ही प्रोड्यूस होते हैं। इंसुलिन प्रोड्यूस होता है बीटा सेल से और ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होता है अल्फा सेल से। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और दोनों ही ये होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में। ठीक है, पैनक्रियास में एक एरिया होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। उस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में ये दोनों सेल होते हैं, बीटा सेल और अल्फा सेल। बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन और अल्फा सेल प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। तो आई थिंक यही है आपका, और तो उसमें कुछ है नहीं ज्यादा। अच्छा, अगर मान लो इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस ना हो, आपकी बने ही ना, तो एक बीमारी हो जाती है, डायबिटीज बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अगर इंसुलिन, यहाँ लिख लेते हैं, इसको देते हैं, अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में बने ही ना, आपकी बॉडी में इंसुलिन की प्रॉब्लम हो जाए, आपकी बॉडी में इंसुलिन ठीक से बने ना, अंडर सीक्रेशन हो जाए, तो एक बीमारी होती है, इसे बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेलाइटस, ये मेलाइटस याद रखना, क्योंकि एक डायबिटीज अभी आगे पढ़ेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस है, वो अलग है। ठीक है, उससे लिंक नहीं है इसका। तो अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में बन नहीं रही है तो आपको बीमारी हो जाती है डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? वेट कम करना होना शुरू हो जाता है, आदमी को बहुत ज्यादा भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा बार बार यूरिन आता है, उसके यूरिन में भी ग्लूकोज निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत बार क्या होता है, इसको डायबिटीज होती है। अगर वो यूरिन करे और वहां यूरिन अगर साफ ना हो तो वहां पे चींटी आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह की होती है। उसको बहुत ज्यादा प्यास लगना स्टार्ट हो जाती है, वेट गिरना शुरू हो जाएगा, वीकनेस बहुत रहेगी। तो ये सब डायबिटीज मेलाइटस के सिम्टम्स है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया। और उसकी जो ब्लड शुगर है वो हाई रहती है, क्योंकि अब इंसुलिन तो बन नहीं रहा। इंसुलिन का क्या काम था? शुगर को नॉर्मल रेंज में लेके आना। बढ़ी हुई शुगर को नॉर्मल रेंज में लेके आने का काम किसका था? इंसुलिन का। तो अब इंसुलिन बन ही नहीं रही है, तो क्या हुआ? कम बन रही है, तो उसकी शुगर हमेशा हाई रहेगी। ठीक है, फिर धीमे धीमे क्या होगा? आपकी बॉडी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। बड़ी खतरनाक बीमारी है डायबिटीज। ठीक है, अब अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए इंसुलिन, मान लो अभी हमने बात की डायबिटीज कब होती है? बहुत कम प्रोड्यूस हो रही है। अगर इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए, ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाए, ओवर होना स्टार्ट हो जाए, फिर क्या होगा? अगर ज्यादा ही बने तो इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड शुगर को नॉर्मल रेंज में लेके आना, बढ़ी हुई ब्लड शुगर को नॉर्मल लेके आना। पर अगर ज्यादा बन जाएगी तो क्या होगा? कम, बहुत ज्यादा कम कर देगा ब्लड शुगर को। भाई जैसे कि मैंने क्या बताया था, ये होती है, आपने खाना खाया, आपकी शुगर हो गई मान लो 250, नॉर्मल रेंज कितनी है? 70 to 140। नॉर्मल अगर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में तो इसी रेंज में आएगी, लेकिन अगर ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है तो क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, तो कम होना स्टार्ट हो जाएगी ब्लड शुगर, जो नॉर्मल रेंज है उससे कम हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये ब्लड शुगर अगर कम हो जाए, जैसे 70 से कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर क्या होता है? आदमी को अजीब से सिम्टम्स होते हैं, बेहोश होना स्टार्ट हो जाता है, हाथ पैर कांपेंगे, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, और ज्यादा कम हो जाए तो कोमा में चला जाता है, कोमा में चला जाता है। ठीक है, तो फिर ये बहुत डेंजरस हो जाता है। थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। तो बस यही सब चीजें यार। ग्लूकागॉन का मैंने बता चुका हूँ, अल्फा सेल से निकलते हैं। ग्लूकागॉन का उल्टा काम होता है कि ब्लड शुगर अगर कम हो रही है तो उसको वापस ठीक करेगा। ठीक है, ग्लूकागॉन का क्या काम है? अगर आपकी ब्लड शुगर कम होती जा रही है तो उसको वापस नॉर्मल रेंज में लाने का काम किसका है? ग्लूकागॉन का काम है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, थोड़ा सा समझ लो। जैसे आपने खाना खाया, खाना खा लिया, तो आपका जो खाना है ब्लड में रहता है। ब्लड में किस फॉर्म में रहता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। तो बॉडी यूज करती है ग्लूकोज को, आपकी बॉडी में सारे सेल्स ग्लूकोज को यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लो ज्यादा एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो कहां चला जाता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज? एक्स्ट्रा ग्लूकोज लिवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कहां स्टोर होता है? लिवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो यहाँ पे इंसुलिन का काम है एक तरीके से। ठीक है, ज्यादा अगर है ग्लूकोज तो ज्यादा ग्लूकोज एक्स्ट्रा जो है वो कहां चला जाएगा? लिवर में स्टोर हो जाएगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। समझ में आ गया? अब मान लो ग्लूकोज कम हो रहा है, अब मान लो यहाँ ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा, तो क्या होगा? लिवर से वापस ग्लाइकोजन ग्लूकोज बन जाएगा। और ये कौन करता है? ग्लूकागॉन हार्मोन। समझ में आ गया? आपके ब्लड में और ग्लूकोज ज्यादा है
तो इंसुलिन क्या करेगा, उसको नॉर्मल ले आएगा, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगी वो कहां जाके स्टोर हो जाएगी, लिवर में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमेशा लिवर में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये काम कौन करता है, इंसुलिन करता है, ठीक है। और मान लो अब ब्लड ग्लूकोज, आपने खाना नहीं खाया, बहुत देर हो गई, और आपके ब्लड में ग्लूकोज कम होना शुरू हो जाए, तो आपको ग्लूकोज चाहिए ना ब्लड में, बिना ब्लड में ग्लूकोज ठीक रहे आप काम नहीं कर सकते। तो वापस फिर लिवर में क्या था, लिवर में ग्लूकोज स्टोर है एक्स्ट्रा, तो वो वाला जो ग्लूकोज है जो लिवर में एक्स्ट्रा स्टोर है, फिर वो क्या होगा, वापस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो उसको कन्वर्ट कौन करेगा, फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में ग्लूकागॉन। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है इंसुलिन, और वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ग्लूकागॉन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी दिया है, इसमें ध्यान रखना, बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो तीसरा है सोमैटोस्टैटिन, जो पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है, वो आपके कोर्स में नहीं है हार्मोन। सोमैटोस्टैटिन वैसे बता देता हूँ, इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों का ही सीक्रेशन को पे रोक लगा देता है, ठीक है। तो उस पर यार दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, कोर्स में है नहीं आपके। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे थायराइड के बारे में और जो बाकी बचे हुए हार्मोन्स है। तो गाइस ये था वीडियो अगर अच्छा लगा है, कोई रिवीजन था तो सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।